नमस्कार। एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसमें जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण, स्थायीकरण और 27% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर मंत्रालय में पत्र प्रेषित किया गया था, निवेदन किया गया था। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा गया था कि क्या क्या मांग है। इसको लेकर अब कार्यालय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पत्र प्रेषित किया गया। इसमें 18 सूत्रीय मांगों को लेकर एमडी एनएचएम को पत्र प्रेषित किया गया है और जो जानकारी है वह उपलब्ध कराने को लेकर इसमें कहा गया है। तो जो पत्र है उसमें क्या कुछ मांग है और क्या कुछ उसमें कहा गया है, आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। साथियों, ये पत्र आपका 31/7/2024 को जारी हुआ है और आज ये मेरे पास पहुंचा है। कार्यालय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से यह पत्र जारी किया गया। प्रति है मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सेक्टर 19, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। विषय इसमें है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि डॉक्टर अमित कुमार मिरी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने आवेदन प्रस्तुत कर एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के हित में निम्नलिखित मांगों के निराकरण करने हेतु निवेदन किया है। सबसे पहली जो मांग है नियमितीकरण की है। दूसरी मांग है एनएचएम कर्मचारियों का पे स्केल ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि का भुगतान, विभिन्न पदों में वेतन विसंगति, सेवा पुस्तिका संधारण, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता, वेतन पुनरीक्षण, तबादला व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा परिचर्या का प्रावधान, अवकाश नियम में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, पदोन्नति का प्रावधान और भर्ती में कर्मचारियों को नियमित पाठ्यक्रम की बाध्यता से छूट, अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि, कार्य आधारित मूल्यांकन में रुके हुए 5% वेतन वृद्धि का भुगतान, चिरायु योजना के तहत कार्य कर रहे एमएलटी के वेतन विसंगति, ईपीएफ का लाभ प्रदान करने, मुख्यालय निवास नियम में बदलाव और शासकीय आवास का आवंटन सहित 18 सूत्रीय मांगों का जिक्र इसमें किया गया है। आगे इसमें 2 नंबर बिंदु पर कहा गया है, उक्त पत्र में माननीय मंत्री जी के द्वारा एमडी एनएचएम परीक्षण कर प्रस्तुत करें, टीप अंकित की गई है। अतः आग्रह है कि उपरोक्त प्रकरण पर माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार कार्रवाई संपादित करने का कष्ट करें। आशुतोष पांडे, विशेष सहायक माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन। तो एमडी एनएचएम के लिए पत्र लिखा गया है जिसमें परीक्षण करके जो जानकारी है वह प्रस्तुत करने को लेकर इसमें निर्देशित किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि 27% वेतन वृद्धि जो कि बहुचर्चित मांग है एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो 27% की वेतन वृद्धि है वह संविदा कर्मचारियों के लिए की गई थी। बाकी कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसका लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। वहीं पर नियमितीकरण, स्थायीकरण, साथ ही पे स्केल ग्रेड पे निर्धारण की मांग भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत हैं इनके द्वारा की गई है, क्योंकि जब तक ग्रेड पे और पे स्केल का निर्धारण नहीं होता है, नियमितीकरण एक बहुत बड़ी बाधा है। नियमितीकरण, स्थायीकरण तभी हो सकता है, पे स्केल ग्रेड पे का निर्धारण होना इसमें काफ़ी ज़रूरी है, जैसा कि बाकी राज्यों में किया गया है। काल्पनिक पे स्केल ग्रेड पे निर्धारित करके उनको पदों में समायोजित करने की कार्रवाई नियमितीकरण, स्थायीकरण अन्य राज्यों में किया गया है। तो ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे कोई भी संविदा कर्मचारी हों, चाहे वे केंद्र की योजना में काम कर रहे हों या फिर राज्य की योजना में काम कर रहे हों, जिनका ग्रेड पे निर्धारण नहीं हुआ है उनका ग्रेड पे और पे स्केल निर्धारण करके उनका नियमितीकरण किया जा सकता है, स्थायीकरण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी संविदा 2023 नीति बनाई गई जिसमें कई संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो गया है, लेकिन वहां पर ग्रेड पे और पे स्केल का निर्धारण न होने से एनएचएम के संविदा कर्मचारियों पर वह नीति लागू नहीं हुई, जिसकी मांग मध्य प्रदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी कर रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के द्वारा ग्रेड पे और पे स्केल निर्धारण करने की मांग भी इसमें रखी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि पत्र लिखे हुए
3 महीना हो गया है, यानी कि 7वें महीने में पत्र जारी हुआ था और अब ये नवंबर का माह चल रहा है, लेकिन अभी तक मांगों को लेकर एमडी एनएचएम के द्वारा जानकारी प्रेषित नहीं की गई है। देखने वाली बात है कि कब तक जानकारी दे पाते हैं और जो मांगें इसमें की गई हैं उन पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, कर्मचारियों की मांगों को कब तक पूरा करती है। हालांकि भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नियमितीकरण का नहीं किया गया है, लेकिन जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं उनके द्वारा वीडियो जारी करके ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी नियमितीकरण स्थायीकरण को लेकर अपने घोषणा पत्र में कोई भी वादा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्थायीकरण किया गया है। उनके द्वारा हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों का उदाहरण दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी हैं, अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉब दर और भी कई कैटेगरी कर्मचारी हैं, उनके लिए स्थायीकरण जैसी योजना लाकर जो भाजपा सरकार है अपना वादा जरूर निभाएगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।